सभी लोग को मालूम है कि अब तालिबान का कब्जा हो चुका है और वहाँ की हालत बद से अब बदतर हो चुकी है। आदमी बहुत सारे लोग घबराए हुए बाहर बाहर विदेशों में भागने की सोच रहे हैं और इसी इसी में कितने लोगों की जान भी जा रही है इसी डर की वजह से। या मैं अभी जो दिखा रहा हूँ ये अफ़गानिस्तान की आबादी है जो सबसे ज़्यादा काबुल के आसपास ही है। आप देख सकते हैं कि काबुल के का जो आप नक्शा देख सकते हैं पॉइंट, उसमें सबसे ज़्यादा घनी आबादी है और उसके आसपास के जगहों पे भी। अब जबकि वहाँ के राष्ट्रपति तक ने वहाँ से निकल चुके हैं, तो अब वहाँ पे लोगों को शंका है कि तालिबान का कब्जा होने के बाद, अब वो शासन आने के बाद उनके हालात सही नहीं रहेंगे, इसके लिए वो कैसे भी वहाँ से निकलना चाहते हैं। इसमें जो अब काबुल एयरपोर्ट है अब सिर्फ वही बचा है, बाकी सब तालिबान के कब्जे में है। जो भी 3 और एयरपोर्ट थे, बाकी सभी वो तालिबान के कब्जे में है। काबुल को छोड़ के काबुल में अभी यूएस की आर्मी ने उसे अपने अंडर में लिया हुआ है, जिसे सिक्योरिटी दे रही है। ये 2017 का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं जो लाल कलर का है पॉइंट है वो सिर्फ तालिबान के कब्जे में था 2017 में। जैसे ही यूएस ने वहाँ से निकलने का अनाउंस किया, उसके बाद धीरे धीरे सिर्फ करीब 2 हफ्ते में उसने 85% तक कब्जा कर लिया और तीसरे हफ्ते में पूरा काबुल तक पहुँच चुका था और अब पहुँच चुका है। पहले का नियंत्रण था जो इस तरह का कुछ नियंत्रण था, इसके बाद अब पूरी तरह से काबुल तो भी अब उनके कब्जे में आ चुकी है। इसी में आप ये भी देखे होंगे कि जो यूएस की फ़्लाइट थी उसे टेक ऑफ करते टाइम बहुत गर्दी में लोगों ने उसके जो पहिए थे उसके ऊपर बैठ के वहाँ से निकलने की सोची, जिसमें 3 लोग उसमें गिरकर जान दे चुके हैं। ये कुछ इस तरह हुआ कि उन्होंने जैसे तैसे निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सही से अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। आप उसका वीडियो देख सकते हैं। ये उसका वीडियो अब देखिए, ये फ्लाइट उड़ा, ये वहाँ की फ़्लाइट उड़ती है। इसके बाद आगे जाके कुछ ही मिनटों में वहाँ से उन लोग का पकड़ छूट जाता है और जिसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये लोग किस तरह से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आदमी कैसे भी निकल जाए। इसमें ज़्यादातर पुरुष ही हैं, महिलाओं की संख्या नहीं है इसमें दिख रही है, और पुरुष ही ज़्यादा भागने की सोच रहे हैं। अभी महिलाओं कहाँ हैं और कैसे उनके बारे में तो कुछ नहीं आइडिया, लेकिन इसमें सिर्फ महिलाएं ही दिख रही हैं, अरे पुरुष ही दिख रहे हैं। वो भी किस तरह भागने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे मैं सिर्फ पहिए पे बैठ के निकल जाऊँ वो भी सोच रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने अपनी जान के जोखिम पे ये कर रहे हैं, जो कि अब कॉमर्शियल फ़्लाइट्स वहाँ पे बंद हो चुकी है इसकी वजह से। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका इस पे पहले बहुत सिक्योरिटी देती और अफ़गानिस्तान फोर्स आर्मी मिलिट्री को यदि और थोड़ा सपोर्ट करती और उनको ये ट्रेनिंग देती तो शायद ये दिक्कत ना आती, ये नौबत नहीं आती। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अमेरिकन मिलिट्री की भी गलती है, जिन्होंने पूरी तरह से उनको आर्म्स का सप्लाई और ट्रेनिंग नहीं दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे ये हालत हुई है।
थैंक यू, धन्यवाद।